बना लिए थे, लेकिन रात के अंधेरे में जो खेल हुआ, जैसे चंडीगढ़ में किया वोट रद्द करके बैलेट वाला, उसी हिसाब से हम लोगों को 10 से 12 सीट बिहार में हराने का काम किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने विपक्ष में आने के लिए हम लोगों ने स्वीकार किया और आपकी आवाज को हम लोगों ने बुलंद किया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दोबारा नहीं चाहते थे कि फिर से हम उनके साथ सरकार बनाए, क्योंकि एक बार 2017 में उन्होंने धोखा दिया था। लेकिन एक ही लक्ष्य था कि 2024 में मोदी जी को रोकना है। हम लोग पूरे देश भर घूम घूम करके गठबंधन बनाए, इंडिया अलायंस बनाया। यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है, और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलकर 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर। सभी लोग कहते थे अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाला उस समय ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था। महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में जो स्थिर सरकारें थी उनको तोड़ा जा रहा था, गिराया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही थी। तो हमको लगा देश भर में अगर ऑपरेशन लोटस कर रहा है तो लोटसे के साथ ऑपरेशन बिहार में कर देते हैं। और हम लोगों ने अपनाया, मुख्यमंत्री जी के साथ फिर से सरकार बनाया। लेकिन हमारा एक शर्त था, हम जानते थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और बोला कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप हमको कमिटमेंट कीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी या बहाली हम लोग निकालने का काम करेंगे। हम लोग साथ आए, लेकिन याद कीजिए, सिवान की जनता से हम पूछ रहे हैं। आज जब नौकरी मिलने लगा तो भाजपा वाला, जदयू वाला सब लोग क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हम सिवान की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना था? किसके मुंह से सुना था? और जब हम 20 में 10 लाख बोलते थे तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बाप के पास से पैसा ला करके वेतन देगा, असंभव है। यही बात मुख्यमंत्री जी कहते थे। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी असंभव की बात करते थे, उनके हाथ से भी हमने गांधी मैदान में लाखों के तादाद में नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। कौन सा ऐसा राज्य है देश में, भारत सरकार हो या अन्य राज्य हो, कहीं 17 महीने में अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई हो तो हमको बताइएगा। कहीं भी मोदी जी तो रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, जहाज बेच दिए, सब कुछ निजीकरण कर दिए, बहाली खत्म हो गया। उसने नौकरी तो देना तो छोड़िए, अरे नीचे तो हो जाओ, नौकरी छीनने का काम किया है। तो ये ऐतिहासिक काम किए। नियोजित शिक्षक लोग आंदोलन करते थे कई सालों से। हम लोग जब सत्ता में आए और चुनाव में हमने वादा किया था कि नियोजित शिक्षकों को हम लोग राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे, और सत्ता में आते ही हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा देने का हम लोगों ने काम किया। यही नहीं, जो विकास मित्र है, टोला सेवक है, जो तालमी मरकज है, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, आंगनबाड़ी वाली दीदियां हो, सब लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया है।
सबका दुगुना हुआ, लेकिन आशा दीदी, ममता दीदी का फाइल रोक करके बैठा गया। हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने फाइल कर दिया, 2500 रुपये मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे, रोक करके रखे हैं। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में अभी 1,30,000 का बहाली हम निकाल करके आए, लेकिन नीतीश कुमार जी कैबिनेट में आने से रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई कितना चाहेगा रोक लेगा, तेजस्वी के रहते इस आपके अधिकार को छीन आपको बताने आए। आज नहीं तो कल उस नौकरी को भी निकलना है, और आपकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं, और आपसे विश्वास चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हाथ उठा करके अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, आपकी लड़ाई को लड़ेगा। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं क्या स्थितियां हैं। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, किसी का हम अहित नहीं चाहते हैं, हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन समय बलवान होता है, समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है, व्यवहार में, आचरण में, और समय के साथ साथ परिवर्तन इसलिए जरूरी है। पहले बताओ, एसटीडी बूथ होता था कि नहीं होता था? एसटीडी बूथ खत्म कैसे हो गया? जब मोबाइल फोन आ गया। और जब मोबाइल फोन आ गया तो पहले रिचार्ज कराने दुकान जाना पड़ता था मोबाइल, अब ऑनलाइन रिचार्ज हो जाता है। आजकल तो गाड़ी भी ओला उबर बुक कर लेते हो ऑनलाइन। तो समय के साथ